रमन राघव, जो ना ही कोई डॉन था ना कोई भाई, फिर भी 1960 के दशक में अपनी दहशत कायम की, जिसने चिकन खाने के लिए अपने सारे जुर्म कबूल किए। तो आइए रमन राघव की कहानी जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1968 मुंबई में, जहाँ पर पुलिस को एक झोपड़ी के बाहर एक लाश मिलती है, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके सर पर किसी चीज से हमला किया हो। झोपड़ी में जो लोग रहते थे उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने कहा कि हम अंधेरे की वजह से कुछ देख नहीं पाए। तो फिर पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया। तभी पुलिस को एक कॉल आता है कि उसी एरिया के पास मलाड में एक और मर्डर हुआ है। पुलिस को उस लाश को देखने के बाद भी ऐसा ही लगा कि इसके सर पर भी किसी चीज से हमला किया होगा। पुलिस को थोड़ी ही देर में वहीं पे से एक रॉड मिलता है जिस पर थोड़ा सा खून लगा होता है। तो पुलिस वह रॉड लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजती है, शायद इस पर से कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए इसलिए। पर पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, क्योंकि उस वक्त वहाँ बारिश हो रही थी। ऐसे ही वहाँ से कुछ ही दिनों में और 2-3 खून के केस मिलते हैं। जितने भी खून हो रहे थे उनमें से पुलिस को एक कॉमन चीज़ मिलती है कि जिनका भी खून हुआ है वो सब या झोपड़ी में रहते हैं या फिर घर के बाहर सोते हैं। पुलिस ने एक केस सॉल्व करने की कोशिश की, पर उनसे यह केस सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर एक केस सीआईडी ऑफिसर रमाकांत कुलकर्णी को दे दिया गया। रमाकांत कुलकर्णी ने उस वक्त पुलिस ऑफिसर की टीम बनाई और पेट्रोलिंग और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तभी उसी टीम के एक पुलिस ऑफिसर, जिनका नाम है रमेश वाकटकर, को याद आता है कि 2 साल पहले यानी कि 1966 में कुछ ऐसे ही तरीके से खून हो रही थी। तो रमेश वाकटकर रमाकांत कुलकर्णी को बताते हैं कि जब हमें एक सुनसान इलाके में एक आदमी मिला था जिसकी जेब में से एक डायरी मिली, खत्म खल्लास, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। तब उसने अपना नाम रमन राघव बताया। हमें उस पर शक था, इसलिए हमने उससे पूछताछ की, उसे टॉर्चर भी किया, पर उसने कुछ नहीं बताया और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया और मुंबई से 2 साल के लिए तड़ीपार करा दिया। रमन राघव को तड़ीपार कराने के बाद ये सारे खून बंद हो गए थे, पर अभी 2 साल पूरे हो गए थे। इसका मतलब यह हो सकता है कि इन सब के पीछे रमन राघव ही हो। जब उन्होंने रमन राघव के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए तो उन्हें पता चला कि रमन पर चोरी के 4 से 5 केस थे, जिसके लिए उसे सजा भी हुई थी। इन रिकॉर्ड से पता चला कि रमन तमिलनाडु का है, जो तमिलनाडु से मुंबई काम करने के लिए आया। रिकॉर्ड्स में रमन राघव के फिंगरप्रिंट भी मिले थे। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि चिंचोली गांव में 2 लोगों का खून हो गया है, जिनका नाम था लालचंद जगन्नाथ यादव और दुलार जग्गी यादव। पुलिस को वहां से फिंगरप्रिंट मिलते हैं। जब पुलिस उन फिंगरप्रिंट्स को जो रिकॉर्ड्स में रमन राघव के फिंगरप्रिंट से उनसे मैच कराती है, तो वह फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं। तब रमाकांत कुलकर्णी रमन राघव की फ़ोटो सारे पुलिस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं और रमन राघव का अरेस्ट वारंट इशू करवा देते हैं। तब रमाकांत कुलकर्णी रमन राघव की फ़ोटो सारे पुलिस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं और रमन राघव का अरेस्ट वारंट इशू करवा देते हैं। इसके बाद पुलिस को एक और खून की खबर मिलती है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने रमन राघव की फ़ोटो आस-पास के लोगों को दिखाती है। तो एक औरत बोलती है कि यह तो अन्ना है। तभी पुलिस को वो औरत बताती है कि मैंने अन्ना को यानी रमन राघव को आज सुबह ही देखा था। तो पुलिस वाले रमन राघव को आस-पास के इलाकों में ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर एलेक्स पियालो को रमन राघव एक बस स्टॉप पे मिलता है। एलेक्स पियालो उसे वहां से अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। रमन राघव से पूछताछ शुरू करती है। रमन राघव कुछ नहीं बोलता। तो फिर पुलिस रमन पर टॉर्चर यूज करती है, तो भी रमन राघव कुछ नहीं बोलता। तो पुलिस वाले रमन राघव से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, हम वह देंगे, बस तुम हमारे सवालों का जवाब दो। तो राघव बोलता है कि मुर्गा। तो फिर पुलिस वाले रमन राघव के लिए चिकन लेके आते हैं। राघव चिकन खाने के बाद तेल और कंघी की मांग करता है। तो फिर पुलिस वाले उसे तेल और कंघी लाकर देते हैं।
उसने नारियल तेल अपने बालों और पूरे शरीर पर लगाया। फिर पुलिस वालों से कहा, पूछो जो पूछना है। तो इस बार पुलिस की पूछताछ पर राघव ने सब खून कबूल कर लिए। उसने पुलिस वालों को बताया कि उसने कौन कौन सी जगह पर खून किए और कितने खून किए। रमन राघव पुलिस से यह भी कहता है कि मैंने भगवान के कहने पर इन सब लोगों को मारा है। रमन राघव के कबूल करते ही पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। कुछ ही दिनों में राघव का केस कोर्ट में शुरू कर दिया गया। डिफेंस में रमन राघव का वकील कोर्ट में जज को कहता है कि रमन राघव की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो फिर कोर्ट ने राघव को मेंटल चेकअप के लिए भेज दिया। तो रिपोर्ट में आता है कि रमन राघव की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जज ने रमन राघव को फांसी की सज़ा सुनाई। उसके बाद राघव के डिफेंसिव वकील ने केस हाई कोर्ट में ले गया। राघव के वकील ने हाई कोर्ट में भी यही कहा कि रमन राघव की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो कोर्ट ने रमन राघव को साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, जो उसका इंटरव्यू लेंगे। साइकेट्रिस्ट ने ये निष्कर्ष लगाया कि रमन राघव को क्रोनिक पैरानॉइड आइज़ोफोबिया नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान को पता नहीं होता कि सही और गलत क्या है। तो फिर हाईकोर्ट ने रमन राघव की फांसी की सज़ा रद्द करके उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। यहाँ पर 7 अप्रैल 1994 को रमन राघव को पुणे के येरवाड़ा जेल में मौत हो गई।